हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोल रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। बोलता है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये सर्कल, ये पैरेललोग्राम है और ये क्या है, इसके सारे सर्कल के जो एंड्स है वो क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो आप पहले तो मैं इसको नेम दे लेती हूँ ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिए हैं आपको। आपको जस्ट इसमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका ए बी सी डी है ये क्या है, रोम्बस है। क्या है बेटा? रोम्बस है। अब रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम बता रहा है आपको। अब पैरेललोग्राम है तो इट मींस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। तो आप लिख लीजिए बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा बेटा? सी डी के। तो लिख लीजिए सी डी। और दूसरा ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये तो खुद बता रहा है ना क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम है। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू सी डी रख दिया और ए डी इज इक्वल टू क्या कर दिया, बी सी कर दिया। अब देखो, अब मेरी बात सुनिए। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह सिमिलर किया था। देखो, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस लिख सकती हूँ? यस या नो? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो लिखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस। उसी तरीके से मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहां पे लिखिए पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। उसी तरीके से मैं यहां पे भी कर सकती हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो मैं यहां पे लिख रही हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एस। दूसरी तरह आर सी इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपकी सेकंड, ये आ गई आपकी थर्ड और ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपको क्या रीजंस देती थी? द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम भी मैंने आपको करवाई है, ये थ्योरम 10.2 क्या बोलती है? द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तभी मैंने ये लिखा है ए पी इज इक्वल टू एस। जिनको कोई समझ नहीं आ रहा वो पहले प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। ठीक है, तो लिखो इसको बेटा रीजन में, द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बेटा यही बोलती है थ्योरम 10.2 और आप भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब आप क्या कर लेंगे, ये वाली लाइन को ऐड करेंगे और इक्वल रखेंगे और इस वाली लाइन को ऐड करेंगे, सेम 8 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, वैसे ही आपने किया था। तो आप लिख लीजिए इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लिखो एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस आरसी किसके इक्वल? एएस। ये वाली लाइन लिखो एएस प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू। यही लिखा हमने। अब देखिए, क्या एपी और पीबी एक लाइन में आ रहे हैं? एपी और पीबी। क्या मैं इन दोनों की जगह ए बी लिख सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो यहां पे लिख लीजिए ए बी प्लस डी आर आर सी प्लस आर सी। तो ये भी डी सी हो सकता है मेरा, डी आर प्लस आर सी ये भी हो गया इज इक्वल टू। आगे देखिए ए एस प्लस बी क्यू, ये तो आमने सामने है, इसमें तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे।
हाँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं और इन दोनों को कर लूं, कर ही सकते हैं हम। तो लिख लो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब बात बन सकती है AB प्लस DC इज इक्वल टू AS और DS कितना आ गया बेटे AD प्लस आगे BQ और CQ एक लाइन में आ गए, तो आप लिख सकते हो प्लस BC। समझ आया मैंने क्या किया? AB प्लस DC इज इक्वल टू यहां पे AS और DS एक में आ रहे थे, तो यहां पे लिख लिया AD। यहां पे BQ QC एक ही लाइन में आ रहे थे, तो यहां पे लिख लिया BC। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या AB इज इक्वल टू CD लिखा है मैंने? AB इज इक्वल टू CD लिखा है, तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ AB प्लस AB, क्योंकि मैंने यहां पे खुद ही तो लिखा है इक्वेशन। ये A में देखो AB इज इक्वल टू CD लिखा है, तो मैं यहां पे AB प्लस AB लिख सकती हूँ इज इक्वल टू। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है AD किसके इक्वल है? BC के, यानी कि मैं AD की जगह भी BC लिख सकती हूँ, तो प्लस BC। अब देखो ये कितने AB हैं? 2, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं ना, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया आपका 2AB इज इक्वल टू, यहां पे भी 1 1 मान लीजिए, 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आ गया 2BC। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया AB इज इक्वल टू BC। अब देखो बेटा अगर AB इज इक्वल टू BC आया है, तो इट मींस ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये तो रोम्बस प्रूफ हो गई ना आपकी। देखो AB इज इक्वल टू BC लिख दिया ना मैंने, AB इज इक्वल टू BC, तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC। AD इज इक्वल टू DC कैसे चल रहा है ये साइकिल देखिए, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AD, और यही तो आपकी रोम्बस है। तो रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप लिख सकते हो क्या, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस एंड में चेंज था क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये डिट्टो। बस आपको ये रीजन याद रखना है, द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम 10.1 और आपको थ्योरम 10.2 नहीं लिख के आना एग्जाम में, ये रीजन देख के आना है, इसीलिए मैंने लिखा AP इज इक्वल टू AS। रीजन क्या है? थ्योरम 10.2। आपने क्या किया, ये वाली लाइन इक्वल रख दी, ये वाली लाइन क्या और प्लस कर दिया, और यहां पे मैंने क्या क्यों ऐसे किया, ये उसकी जगह आ गया AB इज इक्वल टू क्या आपका CD, तो यहां पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने CD की जगह क्या लिखा बेटे AB। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।